जय श्री राधा कृष्णा। वैशाख का अति पवित्र और महाफलकारी महीना चल रहा है। ये महीना श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें बहुत अधिक होकर मिलता है। इस मास में स्नान, दान, जप, व्रत आदि का विशेष महत्व है। अब आज इस वीडियो में आपको आने वाले 30 त्योहारों के विषय में बताती हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी कब की है? 18 मई या 19 मई। पूजा का शुभ मुहूर्त और दुर्लभ से योग क्या बन रहे हैं, साथ ही व्रत खोलने का समय क्या है। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। अब चर्चा शुरू करते हैं। मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत 15 मई दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन मां दुर्गा के एक स्वरूप बंगलामुखी जयंती भी है। सीता नवमी व्रत और पूजा 16 मई दिन वीरवार को की जाएगी। सीता नवमी की पौराणिक कहानी, पूजा विधि और महत्व का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले चर्चा मधुसूदन माधव या वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का, जिसका नाम मोहिनी है, उसकी करते हैं। मोहिनी एकादशी बहुत ज्यादा शुद्ध और पवित्र है। महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को इस एकादशी के विषय में बताया था। इस व्रत की कथा, इस व्रत को रखने से व्रतधारी के पापों का अंत होता है और मनोकामनाएं पूरी होती है। इस तरह की पूरी डिटेल बताई थी। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसीलिए इस मोहिनी एकादशी के नाम से ही जाना जाता है। मोहिनी भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है, जो उन्होंने समुद्र मंथन के बाद निकले हुए अमृत कलश की रक्षा करने के लिए लिया था। अगर कोई व्यक्ति मोहिनी एकादशी व्रत को पूरी श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम से करता है तो उसे तीर्थ यात्रा करने जितना फल मिलता है, दान देने या यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य मिलता है। व्रत का पालन करने वालों को 1000 गौओं का दान करने का फल भी मिलता है। यश कीर्ति मिलती है। इस परम दयालु व्रत में कर्ता को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी मिल जाती है, मतलब मोक्ष मिल जाता है। मोहिनी एकादशी के महत्व के बारे में सारी जानकारी सूर्य पुराण में डिटेल में लिखी है। अब आपको सबसे पहले मैं एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। मोहिनी एकादशी तिथि स्टार्ट हो रही है 18 मई को 11:22 AM पर और मोहिनी एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 19 मई को 1:50 PM पर। इस तरह सूर्योदय में पूरे दिन की शुभ संयोगों के साथ एकादशी व्रत का पालन 19 मई को किया जाएगा। सुबह स्नान मुहूर्त 5:40 AM से 6:27 AM के बीच का है। पूजा अर्चना का मुहूर्त 10:15 AM से 11:49 AM का है। पारिवारिक अनुष्ठान मुहूर्त, मतलब घर में हवन कराना हो या कोई भी और अनुष्ठान कराना हो, उसका सबसे अच्छा मुहूर्त 3:42 PM से 5:16 PM के बीच का है। अच्छा, मोहिनी एकादशी के दिन सर्व सिद्ध योग समेत 5 योग बन रहे हैं, बहुत शुभ योग बन रहे हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सर्व सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, रवि योग, द्विपुष्कर योग और सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह 7:49 बजे से शाम को 5:25 तक रवि योग बन रहा है। सर्वत सिद्ध योग सुबह 5:28 से अगले दिन 20 मई को 3:16 तक है। अमृत योग 19 मई रविवार को सुबह 5:28 से 20 मई दिन सोमवार को सुबह 3:16 तक है। व्रज योग 18 मई दिन शनिवार को सुबह 10:25 से 19 मई दिन रविवार को सुबह 11:25 तक है। सिद्ध योग 18 मई शनिवार को सुबह 11:25 AM से 19 मई रविवार को दोपहर 12:11 तक है। इसके अलावा द्विपुष्कर योग 20 मई को
3:16 AM से सुबह 5:28 AM तक है। इन योगों में मोहिनी एकादशी व्रत रखना और विष्णु जी की पूजा करना बहुत लाभ देने वाला है। जो लोग 19 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत रखेंगे वो सुबह के समय सर्वसिद्ध योग में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं। व्रत पर सर्वसिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग 5:28 AM से पूरे दिन है। मोहिनी एकादशी के दिन ऐश्वर्य, वैभव और सौंदर्य के ग्रह शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश भी एक बहुत शुभ संयोग है, जो 3 राशि मेष, सिंह और वृश्चिक के लिए भाग्य उदय करने का समय सिद्ध हो सकता है। शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन और वृषभ राशि में गोचर से मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में उन्नति के बहुत अच्छे अवसर आने वाले हैं। धन लाभ होगा, आमदनी के नए सोर्स बनेंगे, व्यवसाय और व्यापार में इजाफा होगा, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होगी, संतान सुख मिलेगा, पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली रहेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, सभी धार्मिक स्थलों पर, सभी संप्रदायों में, सभी मंदिरों में 19 मई को ही एकादशी व्रत रखा जाएगा। पूरी तरह से शुभ संयोगों के साथ एक ही दिन की सूर्योदय में एकादशी है। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर में, इस्कॉन में, गौरिया मठ में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, सभी जगह एक ही दिन की एकादशी है। सभी जगह इसी दिन एकादशी व्रत का पालन होगा। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण हम अगले दिन 20 मई दिन सोमवार को सुबह 5:28 AM से 8:12 AM के बीच करेंगे। कई जगह ये समय 5:28 AM से 10:10 AM के बीच का भी बताया जा रहा है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो दोपहर में 3:58 PM का है। प्रदोष व्रत 20 मई 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत आने से इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव के निमित्त होता है और सोमवार भी शिव जी को समर्पित दिन है। इसी से सोमवार और प्रदोष व्रत का शुभ संयोग बहुत फलकारी होगा। प्रदोष पूजा का जो शुभ समय है वो शाम को 7:08 PM से 9:12 PM के बीच का है। प्रदोष पूजा का ये समय अवधि 2 घंटे 4 मिनट की है। इस समय में पूजा करना बहुत फलकारी रहेगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रुक्मणी द्वादशी कहा जाता है। रुक्मणी द्वादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का हरण कर विवाह किया था। इस बार रुक्मणी द्वादशी 20 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ रही है। नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आधे मानव और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान के इस रूप को नरसिंह कहा गया है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी त्योहार को नरसिंह जयंती के रूप में कहा जाता है और इस दिन व्रत रखा जाता है। व्रत के नियम एकादशी नियमों की तरह ही होते हैं। पूरा दिन अन्न नहीं खाना होता। भगवान नरसिंह की विशेष पूजा संध्या के समय, शाम के समय करनी चाहिए, अर्थात दिन खत्म होने और रात शुरू होने से पहले। पुराणों के अनुसार इस काल में ही भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। भगवान नरसिंह की पूजा में खास तौर से चंदन चढ़ाया जाता है और उनका बढ़िया सुंदर अभिषेक किया जाता है। नरसिंह भगवान विष्णु जी के रौद्र रूप का अवतार है, इसीलिए इनका गुस्सा शांत करने के लिए चंदन चढ़ाया जाता है, जो कि शीतलता देता है। दूध और पंचामृत और पानी से भी इनका अभिषेक किया जाता है। इस साल 2024 में 22 मई दिन बुधवार को नरसिंह जयंती उपवास किया जाएगा। वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 21 मई को शाम को 5:39 पे स्टार्ट होगी और इसका समापन अगले दिन 22 मई को शाम को 6:47 पर होगा। नरसिंह जयंती पर भगवान नरसिंह की पूजा सायकाल में करने का विधान है। इस दिन आप पूजा शाम को 4:24 से शाम को 7:09 के बीच में कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा व्रत कब करना है, वैशाख स्नान का उद्यापन कैसे करना है, ये सब जानकारी अपनी अगली वीडियो में दूंगी। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे
रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।